बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक टेबल को एक फॉर्म बनाने के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। असल में मेरे पास काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं और कुछ मैसेजेस भी आए हैं कि आप जब फॉर्म बनाते हैं तो आप जब ऑटोमेटिकली फील्ड जो है वो फॉर्म के ऊपर लगाते हैं तो खुद ब खुद वो कॉम्बो बॉक्स बना हुआ आ जाता है। वो किस तरीके से आता है? हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है। अब स्टूडेंट के टेबल को हमने एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका एक फॉर्म बनाना है। तो मैंने आपको 1-2 तरीके बताए थे किस तरीके से हम जो है वो फॉर्म बनाते हैं। क्विकली आप फॉर्म बना सकते हैं। एक तो मैंने आपको तरीका बनाया था, फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कंट्रोल बना के दे देगा। तो हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे उसने जो स्टूडेंट आईडी है वो डाल दी और इस तरह क्लास डाल दी और सेक्शन वगैरह स्टूडेंट नेम सारा कुछ उसने डाल दिया। तो यहाँ पे अब ये देखें जेंडर का जो फील्ड है इसमें मेल फीमेल हमने दोनों डालने हैं। हमें चाहिए कि यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स जो है वो बना बनाया हमारे पास आ जाए। मैंने शुरू में 1-2 फॉर्म बनाए थे जिसमें ये खुद ब खुद ये कॉम्बो बॉक्स बना बनाया आ जाता है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स वो किस वजह से आता है वो मैं आज आपको बताऊँगा कि आप टेबल को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि जब आप ऑटोमेटिकली फॉर्म जनरेट करें तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि ये जो मेरा फील्ड है टेबल के अंदर जो मैं ये फील्ड डाल रहा हूँ इसमें कौन सी वैल्यूज़ चलेंगी। उस वैल्यूज़ के हिसाब से आप उसको कंट्रोल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और बड़ा इजी वे है उस तरीके से ये फॉर्म बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि क्लास के ऊपर भी मेरा जो है कॉम्बो बॉक्स बना बनाया आ जाए, मेल के ऊपर भी जो है कॉम्बो बॉक्स बना बनाया आ जाए। तो वो क्या तरीक़ाकार होगा कि हम इसको किस तरीके से लाएंगे। इसको लाने के लिए इसको मैं क्लोज और ना ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ। स्टूडेंट के टेबल को हम राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू के अंदर खोलते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक क्लास आईडी का फील्ड है जिसपे मैं कॉम्बो बॉक्स डिस्प्ले करना चाहता हूँ और एक जेंडर का फील्ड है जिसमें मैं कॉम्बो बॉक्स डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम किस तरीके से हम टेबल को तैयार करेंगे कि जैसे ही हम फॉर्म को क्लिक करें तो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स बना बनाया हुआ आ जाए। तो मैं यहाँ पे जिस तरह हमारा एक लेक्चर था क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स फॉर लुकअप वैल्यूज, वो लुकअप वैल्यूज के लिए अगर आप यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स बना देते हैं तो जब जहाँ पे भी आप फॉर्म बनाएंगे और उस फील्ड को ड्रैग करके फॉर्म के ऊपर लाएंगे या आप एक फॉर्म नया डिजाइन करेंगे फॉर्म के थ्रू, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि इस टेबल में ये कॉम्बो बॉक्स ऑलरेडी लुकअप वैल्यूज के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे भी शायद वही जो फील्ड है कॉम्बो बॉक्स चलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब दो तरीके हैं यहाँ पे बनाने के लिए। एक तो स्टैटिक वैल्यूज का मैंने आपको बताया था और एक डायनामिक वैल्यूज के लिए। पहले हम स्टैटिक वैल्यू के लिए करते हैं। जैसे जेंडर का है, मुझे पता है इसमें सिर्फ मेल और फीमेल ही एंट्री होंगी। इसके लिए मैं यहाँ नीचे जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें जाता हूँ और यहाँ लुकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो कंट्रोल दिया होगा वो टेक्स्ट बॉक्स है। मैं इसको चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा तो ये एक कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा और इसमें से मैं सिलेक्ट कर लूंगा कॉम्बो बॉक्स। जैसे ही मैं कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास मजीद इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इसको मैं यहाँ पे सेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको, क्योंकि मुझे स्टैटिक वैल्यू चाहिए इसलिए मैं टेबल और क्यूरीज को नहीं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा वैल्यू लिस्ट और रो सोर्स के अंदर मैं इसकी वैल्यूज दे दूंगा। मेरे पास दो ही हैं, मेल और सेमी कॉलन इसमें दूंगा और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दे देता हूँ और आगे दे देता हूँ फीमेल। इसके अलावा और जितनी वैल्यूज आप डालना चाहते हैं सेमी कॉलन के साथ वो सेपरेट आप कर सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने ये दो वैल्यूज डाल दी और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा या मैं नेक्स्ट फील्ड पे चला जाऊंगा। तो ये मेरा एक क्लास आईडी के ऊपर लुकअप वैल्यूज का जो है वो क्लास आईडी के ऊपर, सॉरी हमने नहीं लगाया, जेंडर के ऊपर हमने लगाया। ये मेरा लुकअप वैल्यूज का एक कंट्रोल मेरा कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, आप इसी टेबल को आप व्यू में खोलें, यानी कि अब ये डिज़ाइन व्यू में खोला हुआ है, मैं डाटा शीट व्यू में खोलता हूँ। इसको वो कहता है इसको आप पहले सेव करें। मैं यस करता हूँ। जहाँ पे मेरा ये जेंडर का फील्ड है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्बो बॉक्स नज़र आएगा। इससे पहले आप देखें क्लास पे आप जाते हैं, क्लास पे आपको कॉम्बो बॉक्स नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसमें हमने लुकअप वैल्यूज नहीं लगाई। जैसे ही आप
स्टूडेंट नेम के ऊपर भी नहीं दिखाएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स होंगे। लेकिन जैसे ही आप जेंडर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कॉमा बॉक्स को दिखाएगा। इसको मैं खोलूंगा तो यहाँ पे मुझे दो ही वैल्यूज मिलेंगी, मेल और फीमेल। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज जो है वो दे दूंगा। अब मैं इसको चाहता हूँ कि डायनामिक वैल्यूज, मेरे पास एक क्लासेस का टेबल है, यहाँ पे क्लासेस के नेम लिखे हुए हैं। इसको मैं किस तरीके से क्लास के अंदर लाऊं ताकि मेरा कॉमा बॉक्स बना बनाया एक क्लास का तैयार हो जाए, और जब भी मैं फॉर्म बनाऊं ये वहां पे। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारा स्टूडेंट का टेबल है उसके अंदर जो है वो क्लास जो है वो 1 2 3 क्लास आईडी के नाम से लिंक हुई है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे क्लासेस का नेम आ जाए, तो मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन व्यू में खोलूंगा, क्लास आईडी को सिलेक्ट करूंगा और उसी तरीके से लुकअप वैल्यू के अंदर जाके मैं यहाँ पे कॉमा बॉक्स से इससे कॉमा बॉक्स चुन लूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्लासेस का टेबल अवेलेबल है, मैं वहाँ से वैल्यू उठाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेबल और क्यूरी ही सिलेक्ट रखूंगा। रो सोर्स प्रॉपर्टी में मैं ये 3 डॉट्स को क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्यूरी डिज़ाइन विज़ार्ड आ जाएगा। इससे आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं, क्यूरीज में हमने बहुत सारी चीज़ें में ये पढ़ा है। यहाँ पे मैं टेबल चुन लूँगा क्लासेस का और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। इसमें मुझे क्योंकि मेरी क्लास आईडी लिंक है तो पहला फील्ड मैं वो चुनूंगा जो कि मेरा दूसरे टेबल के साथ लिंक है, और दूसरा कॉलम मैं वो चुनूंगा जो मैंने कॉमा बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना है। यहाँ से आप देखें, ये देखें दो कॉलम मैंने चुन लिए, एक क्लास आईडी और एक क्लास नेम। यानी एक पहला वैल्यू कॉलम वो है जो कि मेरा स्टूडेंट के टेबल के साथ लिंक है, वहाँ पे उसकी आईडी चल रही है, ये आईडी मैं उस स्टूडेंट टेबल के अंदर सेव करूँगा। जबकि यूज़र को मैंने क्लास नेम दिखाना है। ये दोनों फील्ड्स मैंने चुन लिए और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया और यस कर दिया। अब ये देखें वही क्यूरी जो है वो उठा के यहाँ पे ले आया, सेलेक्ट क्लासेस डॉट क्लास आईडी और क्लासेस डॉट सी नेम फ्रॉम क्लासेस। सिंपल सेलेक्ट क्यूरी है, ये आप ऑलरेडी समझते हैं किस तरीके से बनती है। ये वो क्यूरी यहाँ पे ले आया। अब मैंने बाउंड कॉलम 1 रखना है। बाउंड कॉलम का मतलब ये क्लास आईडी जो है वो स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की यूज हो रही है और ये यहाँ पे सेव हो रही है, इसलिए बाउंड कॉलम मैंने 1 रखा है कि ये जो पहला कॉलम मेरा है यानी क्लास आईडी का कॉलम वो इसके साथ बाउंड होगा। और कॉलम काउंट यानी कि यूजर को मैंने जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो कॉलम चलेंगे वो कितने चलेंगे, 2 कॉलम मेरे चलेंगे, एक क्लास आईडी चलेगा और दूसरा क्लास नेम चलेगा। अब कॉलम हेड्स में शो नहीं करना चाहता, अगर मैं शो करूंगा तो वो कॉम्बो बॉक्स के अंदर वो हेड लिखे हुए आएंगे कि ये क्लास आईडी और क्लास नेम है। वो हमें ऑलरेडी समझ आ जाती है कि ये क्लास नेम कौन सा है, उसमें सिर्फ क्लासेस नेम आएंगे, इसलिए हेड्स शो करने की जरूरत नहीं है। कॉलम विड्थ जो है ये आपने लाजमी सेट करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं तो मुझे 2 कॉलम नहीं चाहिए, बल्कि मैं यूज़र को एक कॉलम शो कराना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम होगा उसकी विड्थ 0 कर दूंगा और दूसरे कॉलम की विड्थ में 3 कर देता हूँ, या अगर मैं नहीं भी लिखता तो वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि कॉलम विड्थ चूंकि अकेली 0 लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये पहले कॉलम की विड्थ 0 है और बाकी जो स्पेस होगी उस कॉम्बो बॉक्स की उसमें वो दूसरा कॉलम डिस्प्ले कर देगा। मुझे दोबारा दूसरा जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। ये सेटिंग मैंने क्लास आईडी के लिए भी कर दी। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको आप सेव करें टेबल को, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। टेबल को सेव किया, व्यू में गया, तो अब आप जब देखें क्लासेस पहले क्लास आईडी आ रही थी, अब वो आपको प्रॉपर क्लास नेम्स दे रहा है और यहाँ पे वो कॉम्बो बॉक्स भी डिस्प्ले कर रहा है जिसमें सारी क्लासेस की लिस्ट मौजूद है। इस तरीके से आपने दोनों कॉम्बो बॉक्स बना लिए, क्लास का भी और जेंडर का भी। अब आपका ये टेबल फॉर्म के लिए भी तैयार है। अब अगर आप इसका यहाँ कॉम्बो बॉक्स बनाने का फ़ायदा ये होता है इस टेबल को आप किसी भी व्यू में खोलें वो आपको कॉम्बो बॉक्स दिखाएगा। तो यहाँ पे हम इसको फर्ज किया डेटा शीट व्यू है, ये डेटा शीट व्यू में भी कॉम्बो बॉक्स वो हमें दिखा रहा है। इसी तरह जब हम इसका फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे भी हमें इसका वो ऑटोमेटिकली कॉम्बो बॉक्स बना के दे देगा, हमें वहाँ पे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा हमने टेबल के अंदर मेहनत कर ली कि इसको क्यूरी दे दी और वो कॉम्बो बॉक्स बना के दे दिया, अब दोबारा से आपको फॉर्म की ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका फॉर्म बनाते हैं। स्टूडेंट के टेबल को मैंने सेलेक्ट किया,
क्रिएट में गए और यहाँ से जस्ट फॉर्म को मैंने क्लिक किया कि तमाम जो इसके फील्ड्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो आ जाए। तो मैंने फॉर्म के ऊपर जब क्लिक किया, अब देखें पहले यहाँ पे उसने टेक्स्ट बॉक्स दिया था, अब वहाँ पे वो क्लास दे रहा है क्योंकि टेबल के अंदर हमने इसको लुकअप वैल्यूज को सेट कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स जो है वो हमें दोनों में देखें, जेंडर में भी दे रहा है और क्लास में भी दे रहा है। इसको आप व्यू में खोलें, यहाँ पे आप देखें ये कॉम्बो बॉक्स आपके सेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये कॉम्बो बॉक्स चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अब मैं इसको सेव नहीं करता। इसके अलावा मैं अगर ब्लैंक फॉर्म भी लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्लैंक फॉर्म लिया, इस फॉर्म को मैंने बाउंड करना है स्टूडेंट के टेबल के साथ। तो कैसे बाउंड करूँगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। प्रॉपर्टी शीट में जाऊँगा, रिकॉर्ड सोर्स में जाके यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स का टेबल चुन लूँगा, तो ये मेरा फॉर्म स्टूडेंट के साथ बाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर मैनुअली फील्ड उठा के लाता हूँ, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाके यहाँ पे मैंने देखें क्लास आईडी उठाई, यहाँ पे रखी, देखें यहाँ पे भी उसने कॉम्बो बॉक्स ऑटोमेटिकली मुझे बना के दे दिया कि यहाँ पे क्लास आईडी है, क्योंकि टेबल के अंदर हमने इसका कॉम्बो बॉक्स बनाया हुआ। लेकिन सेक्शन आईडी में उठाता हूँ, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स वो नहीं देगा क्योंकि ये इसको हमने लुकअप वैल्यूज नहीं दी। इसी तरह एस नेम में उठाता हूँ, ये इसमें भी नहीं देगा, एफ नेम में भी नहीं देगा। जैसे ही मैं जेंडर उठाऊंगा, जेंडर में वो मुझे ऑटोमेटिकली देगा, कॉम्बो बॉक्स वो उठा के दे देगा। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह डेट ऑफ एडमिशन, सारे मैं उठा के ले आया। इनको मैंने सिलेक्ट किया, अरेंज में गया, सिंपल स्टैक्ड लेआउट किया, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। ये ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब आपको देखें यहाँ पे राइट क्लिक करके अलग से कॉम्बो बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने टेबल में एक दफ़ा दे दिए तो जहाँ पे भी आप इस फील्ड को चुनेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको कॉम्बो बॉक्स बना के दे देगा। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दी। इस फॉर्म को मैं करता हूँ क्लोज और यस कर देता हूँ। ये हमारा फॉर्म 2 के नाम से सेव हो चुका है। मैं स्टूडेंट को राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करता हूँ और डेट ऑफ बर्थ की जो कैप्शन प्रॉपर्टी है इसमें मैं इसको दे देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और जो डेट ऑफ एडमिशन की कैप्शन प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेट ऑफ। इसको अब मैं क्लोज करता हूँ। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने वो फॉर्म 2 था, वो हमने डिज़ाइन व्यू में खोला। डिज़ाइन व्यू में खोला और जब मैं डेट ऑफ बर्थ को उठा के अब यहाँ पे लाऊंगा तो देखें यहाँ पे उसने कैप्शन भी मेरा सेट कर दिया है डेट ऑफ बर्थ के वाले से। इसको मैं बजाय यहाँ उठा के नहीं लाता। एक और चीज़ आपको बताते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को उठा के अब यहाँ से जैसे ही इसके ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, ये देखें रेड लाइन जैसी अपीयर होगी, आप यहाँ छोड़ देंगे तो बिल्कुल आपके डिज़ाइन के मुताबिक आपके टेबल के अंदर इसको इंसर्ट कर देगा। इसी तरह डेट ऑफ एडमिशन को मैं उठा के यहाँ लाता हूँ, डेट ऑफ एडमिशन भी ऐड हो जाएगी। देखिए कितनी जल्दी से आपने ये हर चीज़, क्योंकि एक दफ़ा आपने टेबल में सेटिंग कर दी तो वो जहाँ पे भी आप उसको उठा के लाएंगे वो एज इट इज़ उसकी सेटिंग जो है वो बरकरार रहेगी। इस तरीके से आप एक दफ़ा अपना टेबल जो है वो प्रिपेयर कर लें उसके लिए फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए, या किसी भी तरीके से आप इसको डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। इसकी यहाँ पे जो फॉर्मेट प्रॉपर्टी सेट करेंगे वो भी जो फॉर्म आप डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्मेट प्रॉपर्टी भी वही रख देगा। अब वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप उठा के ला सकते हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा आप अपने टेबल को फॉर्म्स के लिए तैयार कर लें तो फिर फॉर्म डिज़ाइनिंग के अंदर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ये छोटा सा एक टॉपिक आपको बताना था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छी वीडियोस लग रही हैं तो उनको शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।